नमस्कार दोस्तों, कैसे हूँ आप? आज प्रस्तुत है कहानी राजा की मूर्खता। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बेहद सनकी स्वभाव का था। एक दिन दोपहर में भोजन के उपरांत जब वह अपनी शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था, तभी उसके शयन कक्ष की खिड़की के बाहर पेड़ पर बैठा कौवा काम काम करने लगा। उसकी आवाज सुनकर राजा की नींद टूटी। उसने अपने सेवक से कहा, ये कितना बेसुरा पक्षी है। इसकी कर्कश आवाज से मेरी नींद टूट गई है। इसे गुलेल मारकर भगा दो। मुझे अपने राजमहल के इर्द गिर्द ये पक्षी ना दिखे और ना ही इसकी कर्कश आवाज सुनाई दे। दूसरे दिन राजा अपने राज दरबार में पहुंचा। जैसा राजा आलसी और मूर्ख था, वैसा ही सेवादार। राजा के सिंहासन के पीछे एक मकड़ी जाला बना रही थी। यह देखकर राजा फिर जोर से चिल्लाया। उसने सेवादार से कहा, छी, कितना घृणित जीव है, इसे यहाँ से हटाओ। सेवादार ने तुरंत मकड़ी और उसके जाले को वहां से हटा दिया। दोपहर में भोजन के उपरांत जब राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था, तभी उसे एक नई सनक सूझी। उसने मंत्री को बुलवाया और कहा, मंत्री महोदय, राज्य में यह घोषणा करवा दो कि संसार में कौन कौन से जीव हैं जो बिल्कुल बेकार हैं। उन्हें खोजा जाए। जो इन जीवों का 7 दिन के भीतर हमें पता लगाकर बताएगा, उसे हम 1000 सोने की मुद्राएं देंगे। 7 दिन बीत गए। 7वें दिन के बाद राजा नहा धोकर उसने अल्पाहार किया और अपने राज दरबार में पेश हुआ। उसके राज दरबार में भीड़ थी। सभासदों ने अपनी अपनी आप बीती राजा को सुनाई। सभी सभासदों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। किसी ने कहा, महाराज, ऊंट सबसे धीमा चलने वाला जानवर है जो किसी काम का नहीं है। किसी ने कहा, महाराज, गधा सबसे आलसी जीव होता है जो किसी काम का नहीं होता। किसी ने कहा, महाराज, बंदर बड़ा उत्पाती होता है। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग जीवों के नाम बताए। किसी ने कहा कि मकड़ी और मक्खी सबसे घिनौने जीव हैं। सब लोगों की बातों को सुनकर राजा ने कहा, इन सब जीवों को खत्म करने का उपाय ढूंढा जाए। जो सही उपाय ढूंढेगा उसे मैं पुनः इनाम में 1000 मुद्राएं दूंगा। राजा ने मकड़ी और कोयवे का नाम बतलाने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिया। राजा जितना मूर्ख था, उसका मंत्री बेहद बुद्धिमान और समझदार था। उसने गंभीर होते हुए राजा से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, कहो मंत्री महोदय, क्या कहना चाहते हो? मंत्री ने कहा, महाराज, हमें व्यर्थ की जीव हत्या के का पाप नहीं करना चाहिए। ईश्वर और प्रकृति का बनाया कोई भी जीव बेकार नहीं होता, चाहे वह जीव छोटा हो या बड़ा। महाराज, हमें इन व्यर्थ की बातों के स्थान पर राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अपने मंत्री की इस बात को सुनकर राजा क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने मंत्री को देश निकाला देते हुए कहा, कल सूर्योदय से पूर्व तुम मेरे राज्य की सीमा को छोड़कर चले जाना। दूसरे दिन मंत्री को सूर्योदय से पूर्व केवल एक धोती पहनाकर और घोड़े पर बैठाकर राज्य से निकाल दिया गया। राजा समय बीतने लगा। राजा राज्य की सुरक्षा को अनदेखा कर रास रंग और मदिरा में डूबा रहता। उधर सेना भी राजा के समान आलसी हो गई थी। वो गरीब जनता को लूटती। एक दिन पड़ोसी राजा ने अपनी भारी सेना के साथ उस आलसी राजा के राज्य पर आक्रमण किया। मूर्ख राजा को अपने प्राण बचाकर वहां से भागना पड़ा। उसके योद्धा, पत्नी, पुत्र सब मारे गए। दुश्मन सैनिक उसके पीछे पड़े हुए थे। वह राजा घोड़े पर बैठकर दौड़ते दौड़ते अपने राज्य से हजारों मील दूर एक जंगल के निकट पहुंच गया। राजा बेहद थका हुआ था और घोड़ा घायल था। घोड़ा जमीन पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
अब राजा नंगे पांव ही दौड़ने लगा। जब वह दौड़कर एकदम थककर चूर हो गया तो एक पेड़ की ठंडी छाव में बैठ गया और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। कल तक जिस राजा को मखमली बिस्तरों पर नींद न आती, आज वही राजा पथरीली जमीन पर नींद के आगोश में बेसुध पड़ा था। अचानक राजा को पेड़ पर बैठे कुआ का काम काम का स्वर सुनाई दिया। राजा की फिर से नींद टूटी। उसने कंकर उठाकर कुएं की तरफ फेंक कर मारा, परंतु अचानक राजा को घोड़े के पैरों की टाप सुनाई दी। राजा चौकन्ना हो गया। उसे लगा कि दुश्मन के सैनिक अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। वह तुरंत वहां से आगे चला और आगे चलकर एक गुफा के अंदर घुस गया। वह गुफा में छिपकर बैठा रहा। कुछ घंटों के बाद उस गुफा के बाहर से दुश्मन के सैनिकों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक सैनिक बोला, यहाँ मरा हुआ घोड़ा पड़ा है, राजा कहीं यहीं आसपास होना चाहिए। सब सैनिक मिलकर उसे ढूंढो, राजा कहाँ गया होगा। तभी दूसरे सैनिक की निगाह उस गुफा पर पड़ी। उसने कहा, राजा हो सकता है इसी गुफा में छुपकर बैठा हो, हमें इस गुफा में प्रवेश करना चाहिए। तभी तीसरे सैनिक ने कहा, इस गुफा के मुख पर तो मकड़ी का जाला है, यदि राजा इसमें घुसा होता तो मकड़ी का जाला टूट जाता। चलो हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और ये कहकर सैनिक वहां से चले गए। कुछ देर के बाद राजा जब गुफा के मुख पर आया तब उसने देखा कि मकड़ी ने उसके गुफा में घुसने के बाद गुफा के मुख पर एक बड़ा सा जाला बना दिया है और उस गुफा का मुंह ढक दिया है। राजा मनी मन सोचने लगा, यदि पेड़ पर कोवा कांव कांव नहीं करता तो मेरी नींद न टूटती और दुश्मन राजा के सैनिक मुझे जिंदा पकड़ लेते और मुझे कितनी शारीरिक यातनाएं देते। और यदि मकड़ी गुफा के मुख पर जाला न बनाती तो सैनिक इस गुफा में घुसकर मेरी हत्या कर देते। राजा को अपने मंत्री के द्वारा कही हुई बात याद आ गई कि महाराज, संसार का कोई भी जीव निरर्थक नहीं होता। हमें जीव हत्या करने की बजाय अपने राज्य की सैन्य शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। राजा मन ही मन बहुत पछता रहा था। उसे अपने बुद्धिमान मंत्री की याद आ रही थी। वो सोचने लगा कि मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने अपने बुद्धिमान मंत्री को देश निकाला दे दिया। मगर अब पछताने से क्या होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।